Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. You can search this channel by using hashtags Easy Physics or hashtag Sachin Sir. Okay, we have started the very first chapter of 10th science, that is chemical reactions and equations, and we have studied some topics related to this chapter. Like we have already studied what is a chemical reaction, what is a chemical equation, skeletal chemical equation and balanced chemical equation. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज के लिए अब के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में वो रहेंगे भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो टाइप्स लिखे हैं, अभी और भी लिखने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले इन दोनों को देखते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। जब भी दो रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे, दो की हेल्प से हम एक बनाएंगे, दोनों को कंबाइन करके, तब उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। जब भी दो रिएक्टेंट्स की हेल्प से एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ऐसी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया था। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मैं रिएक्ट कराता हूं तो हमारा क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एग्जाम मैं लिख देता हूं, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। डिकम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब भी दो रिएक्टेंट हमारे आपस में कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे, तब वो रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, सॉलिड फॉर्म में मैंने इसकी स्टेट शो की है। जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा? ऑक्सीजन हमारी गैस स्टेट में, तो क्या फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर? CO2 प्लस हीट, और CO2 भी क्या होगी? गैस होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर देखो, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हो गई भाई? हीट रिलीज हो गई। अब ये दो थे ना, दो ने क्या बना दिया? एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होंगी हमारी, उनको क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास क्या है भाई? CaO। CaO क्या होता है? ये क्विक लाइन। इसका फॉर्मूला है ये क्विक, इसका कॉमन नेम है क्विक लाइन। जब भी ये हमारा किसके साथ रिएक्शन करेगा? किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई? वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब जैसे हम इसको किसमें डाल देंगे? वाटर के अंदर डालेंगे, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या होगा? हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। क्या होगा? हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। इसलिए हमारा क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या? स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन। देखो तुमने पुराने टाइम में, जो अब तो घरों पे पेंट होने लगे, पहले जो सफेदी होती थी उसको पानी में डालते थे ना, तो एकदम से क्या होता था? बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती थी। ये वही है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वही होता है। उसको वाटर में डालते हैं तो एकदम से एक बहुत सारी हीट रिलीज होती है, और क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस टाइप की जितनी रिएक्शन होंगी वो कैसी रिएक्शन होगी? हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब देखो भाई, यहाँ पर भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हमको कुछ ऐसे ही रिएक्शंस देखने को मिलेंगी जहां पर हमारी कुछ रिएक्शंस में तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। मतलब जैसे ही दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, वहां पर हीट एनर्जी रिलीज होगी। और कुछ रिएक्शंस हमको ऐसी मिलने वाली है, यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, वो तो होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें क्या हो? बेसिकली हीट रिलीज होगी। क्या होगा? इनमें हीट रिलीज होगी। लेकिन जब एक क्या हो जाता है? सिंगल रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है, उसको वहां पर हमको हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो दो टाइप की रिएक्शन मिलेंगे हमको। एक में तो हीट रिलीज होगी, दूसरी में हीट क्या होगी? हमको देनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए। तो दो टाइप की रिएक्शन हमको देखने को मिलेंगी। एक में हमको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, एक में हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पर देखो हीट रिलीज हो रही है। ऐसी रिएक्शंस जहां पर हीट हमारी रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शंस जहां पर हीट क्या होती है? रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है उनको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लिख देता हूं मैं। ये दोनों के दोनों एग्जांपल हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी है, और ये
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के भी हैं। ठीक है, अभी एक जो इसको ही पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाद में लेते हैं। ठीक है, अब एक रिएक्शन होते हुए हमारी रेस्पिरेशन, तुमने पढ़ी भी हुई है और आगे भी पढ़ोगे जाके। ठीक है, रेस्पिरेशन जो हमारी रिएक्शन होती है इसमें क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एक ऐसी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज, ये हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, एक तो वाटर फॉर्म करता है, दूसरा CO2 फॉर्म करता है और एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमारी जो सेल्स है, हमारी बॉडी, उसको एनर्जी चाहिए और वो इस रिएक्शन की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। इसको हम बैलेंस कर देंगे 6H2O 6CO2, और ये सारी की सारी एक्वस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, एक्वस फॉर्म में। तो जो रेस्पिरेशन है हमारी किस टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक हमारा वेजिटेबल मैटर, जब हमारा वेजिटेबल मैटर है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कंपोस्ट के अंदर, तो वो भी रिएक्शन हमारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ये वेजिटेबल मैटर का मतलब है जो हमारा भाई एनिमल वेस्ट है, फ्रूट पील्स है, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी इसके अंदर कन्वर्ट होती है, कंपोस्ट जो खाद होती है उसके अंदर कन्वर्ट होती है, और ये रिएक्शन भी हमारी कैसी होती है भाई, एक्सोथर्मिक ही होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, दोनों ने रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, हीट रिलीज होगी। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन, दो ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, कंबाइन हो गए दोनों। ऐसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। ये ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों रिएक्शंस में हमारी क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, एक्सोथर्मिक, जिनमें से हीट रिलीज होती है। अब जो रेस्पिरेशन है हमारी, वो भी कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। पूछ लेते हैं विच टाइप ऑफ रिएक्शन रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन हमारी किस टाइप की रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो वेजिटेबल मैटर है उसका कंपोस्ट में कन्वर्ट होना, वो किस टाइप की रिएक्शन है, वो भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है एज इट इज। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, डिकम्पोजिशन का मतलब है ब्रेक होना। जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में या तीन अलग अलग प्रोडक्ट्स में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब सिंगल रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है, टू और मोर प्रोडक्ट्स में, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भाई मैंने यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख दिया कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा दो अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने क्या किया, उसको हीट किया, क्या किया, उसको हीट किया, हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर ब्रेक हो जाता है, CaO प्लस में CO2, किसमें ब्रेक हो जाता है, ये हमारा भाई लाइमस्टोन, ठीक है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये क्या है, क्विकलाइम, और इसका हमको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पर देखो एक सिंगल रिएक्टेंट है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला गया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर हमने क्या की है भाई, हीट सप्लाई की है, क्या किया है, हीट इसको दी है। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा, वहां पर हीट क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, उसमें से हीट बाहर निकल रही थी। यहाँ पर हीट हमको क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। हीट क्या करनी पड़ रही है, सप्लाई करनी पड़ रही है रिएक्शन को
स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई इस टाइप की रिएक्शन को, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होंगी जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो भाई मैंने यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस को भी लिख दिया, और यही क्या होगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, तो यही लिख लेना। ठीक है, अब जो भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बेसिकली हमारी 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या वो होती है जिसके अंदर हमको एनर्जी जो सप्लाई करनी है रिएक्शन में वो हीट की फॉर्म में करनी हो। किसकी फॉर्म में करनी हो, हीट की फॉर्म में करनी हो। एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसमें हमको हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। CaCO3 सॉलिड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CaO प्लस, और CaO कैसा बन रहा है हमारा, सॉलिड बन रहा है, प्लस में CO2। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा जो टाइप है इसका वो क्या है, वो है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एक्चुअल में होता क्या भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, उसकी हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है। कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे। ठीक है, करंट पास करने से वो सॉल्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स में, आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे हम वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, इसके अंदर से अगर हम क्या पास करा दें, वाटर के अंदर से अगर करंट पास करा देते हैं तो वाटर किस में ब्रेक हो जाता है, H2 गैस और O2 गैस में। अब ये बैलेंस नहीं है, तुमको बैलेंस करनी आनी चाहिए, बैलेंस कर देंगे इसको, 2H2O एंड 2H2, ये हो जाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होगी, जिसमें हम डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से होता है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमने पास कराया तो जो वाटर है किसके अंदर ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर वो ब्रेक हो जाता है। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और भी एग्जांपल है, जैसे हमारा NaCl है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं NaCl का, इसमें भी हम क्या करते हैं, करंट पास करा देते हैं। तो करंट पास कराने से किस में ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस Cl2। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2NaCl 2Na। ठीक है, तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, जो तीसरा टाइप है इसका, वो है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो भाई, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर जो डिकम्पोजिशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, फोटो का मतलब है लाइट, सनलाइट की हेल्प से। जब भी हमारा डिकम्पोजिशन है, जो सिंगल रिएक्टेंट जब
अलग अलग प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है वो किसकी हेल्प से हो, सनलाइट की हेल्प से हो, तब उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिख देता हूं मैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखी है कि जब भी हमारा जो डिकम्पोजिशन है किसकी हेल्प से होगा, सनलाइट की हेल्प से होगा, तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, क्या क्या है ये, AgCl इज सिल्वर क्लोराइड एंड AgBr इज सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सनलाइट की जब इनके ऊपर डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में। किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। और इसका कलर जो होता है वो होता है व्हाइट, और व्हाइट से यहाँ पर कैसा चेंज हो जाता है, ग्रे के अंदर, ग्रे कलर, व्हाइट से ग्रे कलर इसका चेंज हो जाता है। और एक बात और, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की, ये कहाँ पर यूज की जाती है, ये यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, स्पेस नहीं बचा भाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किस में यूज करते हैं इसको, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सो दिस इज नंबर 1, फर्स्ट इज, ये इसका फर्स्ट पहला टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ये सेकंड टाइप है और ये थर्ड टाइप है। ठीक है, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो हमारी कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स की, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज करो 2 बच्चे हैं, एक में थोड़ी सी ज्यादा ताकत है, एक में थोड़ी सी कम है। जो कमजोर बच्चा है वो अपनी सीट पर बैठा हुआ है। अब जो जिसमें ज्यादा ताकत है वो बच्चा आता है और उसको उठा के वहां से उसकी जगह पर बैठ जाता है। तो जो ज्यादा ताकत वाला बच्चा वो क्या कर रहा है, उस कमजोर बच्चे को डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह से हटा के खुद वहां पे बैठ रहा है। तो यही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई। हमारी एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से बाहर निकाल के खुद उसके प्लेस पर आ जाएगी। समझ रहे हो, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख देता हूं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है कि जब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से बाहर निकाल देगी, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, अगर हम कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन नेल्स डाल दें, क्या डाल दे, आयरन नेल्स। तुमने कभी लैब में किया भी होगा, 8th क्लास में भी आती है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सल्फेट का साल्ट सॉल्यूशन में है, उसमें मैं आयरन नेल्स डाल देता हूं, तो होता क्या है, आयरन इस कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल देता है और कॉपर की जगह पर अपने आप आकर बैठ जाता है। कैसे, ये बन जाता है हमारा FeSO4, मतलब कॉपर की जगह खाली करके अपने आप यहाँ पर आकर बैठ जाता है। ठीक है, और कॉपर को क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। समझे बात को, ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये क्या है, आयरन, हमको पता है। ये हमारा क्या बन गया, आयरन सल्फेट। और जो कॉपर मेटल है वो क्या हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन जो है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन के पास अगर ज्यादा ताकत होगी कॉपर से, तभी ये इसको बाहर निकाल पाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर मेरे पास FeSO4 है, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कॉपर डालता हूं तो ये रिएक्शन नहीं होती।
मतलब इस रिएक्शन का रिवर्स ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कॉपर को आयरन बाहर निकालने के लिए ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा आयरन से, पर कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव होती है। ठीक है, इसीलिए कॉपर आयरन को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसे ही अगर कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर मैं जिंक डाल देता हूँ, जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देता हूँ, तब क्या हो जाता है, जिंक भी इसको इसके साल्ट सॉल्यूशन में से बाहर निकाल देता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और इस रिएक्शन का भी रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ZnSO4 है, अगर इसके अंदर में क्या डाल देता हूँ, कॉपर, तब भी ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो इन रिएक्शंस का रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal from its salt solution, then this type of reaction is known as displacement reaction. I think you got my point, what I want to say. Okay, so students, this is all for today. If you want a screenshot, then you can take. Okay, अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूं, तो आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तीनों ऑप्शन है। और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इजी फिजिक्स बाय सचिन, हैशटैग इजी फिजिक्स, इन दोनों हैशटैग्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चैनल को इजीली सर्च कर सकते हो। एक और हैशटैग आप यूज कर सकते हो, साइंस टीम। किसके नाम से? साइंस टीम के नाम से। ठीक है, इससे भी आप लोग सर्च कर सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक।